तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो आखिर में नर्व इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है एक्सॉन के थ्रू, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर में पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग कैसे कंडक्शन होता है नर्व इंपल्स का, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स को ही एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, तो कैसे इसका कंडक्शन होता है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पहले आप समझो कि पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। पोलराइजेशन का मतलब समझो कि जब क्या होता है, इस कंडीशन में मेम्ब्रेन किसके लिए होता है, परमेबल। इस कंडीशन में मेम्ब्रेन जो कि परमेबल होता है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। समझे, ये पोटेशियम आयन के लिए परमेबल होता है। इस कंडीशन में समझो कि मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है और किसके लिए इम्परमेबल है होता है भैया, इम्परमेबल होता है किसके लिए, हम लोग के सोडियम आयन के लिए एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल होता है। बात समझ आपको। तो पोलराइजेशन में आपने क्या समझा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है भैया। इसमें आप कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। इस कंडीशन, इस पोलराइजेशन स्टेट में मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू, किसके लिए इम्परमेबल है भैया, हम लोग के सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होते हैं। एंड किसके लिए परमेबल है, ओनली परमेबल टू पोटेशियम आयन। ठीक है, जिसके चलते अंदर आप देखो मेम्ब्रेन के इनसाइड, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन, इसके इनसाइड आपको नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। एंड बाहर आपका कौन सा चार्ज भाई, बाहर आपको पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। बाहर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यह आपका है रेस्टिंग फेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, रेस्टिंग फेज। इसे हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, समझे ना, इसे रेस्टिंग फेज भी बोलता है, रेस्टिंग फेज भी इसे बोला जाता है। बात समझे। अब देखो, अब हम लोग का स्टिमुलस है, अब क्या है भैया, अब आया स्टिमुलस। जैसे स्टिमुलस है, जैसे स्टिमुलस है, हम लोग के जो सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल VGC, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल VGC है, ये हो जाते हैं ओपन। ये क्या हो जाएंगे भैया, क्योंकि स्टिमुलस है तो क्या होगा, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है भैया इसमें चेंज आएगा। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हुआ तो आपके ये सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे भाई, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं भाई, जैसे ही ओपन होते हैं हम लोग के सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है भैया, वैसे क्या हो जाता है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है। समझे, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, समझे ना। तो जैसे ही हम लोग के सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं भैया, वैसे आप समझो कि सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम आयन के क्या होता है भाई, सोडियम आयन का होता है इन्फ्लक्स, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। और ये सोडियम आयन क्या करते हैं भैया, ये सोडियम आयन न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस नेगेटिव चार्ज था, मेम्ब्रेन के अंदर जो आप समझो मेम्ब्रेन के इनसाइड जो नेगेटिव चार्ज था, उसको सोडियम आयन क्या करेगा भैया, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सोडियम आयन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। और आप समझ, जिसके चलते क्या हो जाता है भैया, अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से आप देखो अंदर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है भाई, अंदर हम लोग का हो जाता है क्या, कैसा चार्ज, अंदर हम लोग का हो जाता है पॉजिटिव चार्ज एंड बाहर हम लोग का रहता है भैया नेगेटिव चार्ज हो जाता है। समझे, इनसाइड आप देखो, इनसाइड आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है एंड बाहर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बात समझे। तो आपको समझ है आपको कि पोलराइजेशन ये हम लोग का है भाई, पोलराइजेशन, अंदर आपका नेगेटिव चार्ज है, बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जैसे सोडियम के जो चैनल ओपन हुए, जैसे सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम एंटर किया भैया, सोडियम हम लोग का एंटर किया। समझे, सोडियम जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया, अंदर हो गया भैया पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो गया हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज। बात समझे, ये आपको समझ, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है डीपोलराइजेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, इससे बोला जाता है डीपोलराइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, इसे डीपोलराइजेशन बोला जाता है। बात समझे, समझे। ठीक है, और -70 से क्या हो जाएगा भाई, -70, -60, -50, -40, -10, 0, +10, +20 एंड फाइनली जब ये +30 मिली वोल्ट, जब ये +30 मिली वोल्ट पहुंचता है भैया, जैसे ये +30 मिली वोल्ट होता है, इनसाइड आप देखो जो
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही +30, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही +30, जैसे ही +30 पहुंचता है भैया, जैसे ही +30 पहुंचेगा तो क्या बंद हो जाएगा भैया हम लोग का सोडियम चैनल क्लोज, सोडियम के जो VGC हैं वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज, क्या खुल जाएगा भैया पोटेशियम के VGC ओपन, समझ है आपको। तो जैसे ही +30 मिलीवोल्ट पहुंचता है भैया इनसाइड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपके क्या बंद हो जाएंगे भैया, हम लोग के बंद हो जाएंगे कौन से चैनल, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएंगे, बात समझे। तो सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज एंड पोटेशियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन। अब पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेगा भैया इनसाइड एक्सॉन, एक्सॉन के अंदर अब हम लोग का देखो एक्सॉन के इनसाइड अब हम लोग का पोटेशियम आयन एंटर करने लगेगा, समझे। तो आखिर में पोटेशियम आयन एक्सॉन के अंदर एंटर करने लगेगा और अंदर आप देखो इसके अंदर हम लोग के पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, समझे। अब मेम्ब्रेन के अंदर आप समझो एक्सॉन के अंदर अब पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा भैया, एक्सॉन के अंदर आप समझो क्या होगा, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से वापस आप समझो ये हम लोग का अंदर हो जाएगा, कैसा अंदर हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज अंदर हो जाएगा, कौन सा चार्ज अंदर हम लोग का वापस से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा भैया, एंड बाहर हम लोग का पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा, बात समझे। तो अंदर हम लोग का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड बाहर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्लियर है। इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, वापस से पोलराइज्ड स्टेट में गया, पहले कितना था, पहले जो स्टेट में था वही स्टेट में पहले देखो अंदर आपका 70 मिलीवोल्ट था, वापस से आपका क्या हो गया भैया, जैसे ही पोटेशियम आयन का जो चैनल था VGC था यह ओपन हुआ, आपका वापिस से क्या हो गया भाई वही स्टेट में, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन। इस स्टेट को क्या बोलते हैं भैया, ये जो स्टेट है इसे क्या बोलते हैं, ये जो स्टेट है इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन, ठीक। अंदर हम लोग का नेगेटिव चार्ज है, बाहर हम लोग का कैसा चार्ज है, बाहर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, बात समझे। लेकिन कभी कभी क्या होता है समझो कि हम लोग का पोटेशियम का जो चैनल है, पोटेशियम का जो VGC है यह आपका इतनी इजीली ओपन नहीं होता, बहुत आसानी से खुलता नहीं और बहुत आसानी से बंद नहीं होता, बात समझे। बहुत आसानी से खुलता नहीं और बहुत आसानी से बंद नहीं होता, बात समझे। बहुत लेट बंद होता है भाई, अब काफी लेट होता है बंद ये, जिसकी वजह से देखो, जिसकी वजह से अंदर आपका -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है, समझे ना। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इवन हम लोग का -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है, समझ है आपको। इवन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, इसे क्या बोलते हैं भाई, हाइपर पोलराइजेशन, समझे। इसे बोला जाता है भैया हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। -70 से कहाँ हो गया भैया, -70 से -90 मिलीवोल्ट तक के पहुंच गया, समझे ना। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन इसे बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में पोलराइजेशन क्या होता है भैया, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, एंड हम लोग का हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। ये आपने सारे समझ लिया, सारे टर्म को, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन किसे बोलते हैं। आई होप आपको सारे टर्म आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझना था बेसिक था। अब बात करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में कंडक्शन, कैसे कंडक्शन होता है, कैसे जो करंट है फ्लो करता है, कैसे करंट फ्लो करता है, कैसे सर्किट बनता है, अब उसको देखेंगे, वो आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आपने ये सारे चीज को समझ लिया होगा, समझे, या आपने सारे चीज को समझ लिया होगा, क्लियर है, समझे। चलो भाई अब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलो ये हम लोग का पोलराइज्ड स्टेट है, पोलराइजेशन, ठीक है। अब आपको समझ आएगा भाई, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलो भाई तो आखिर में अब इंपल्स कंडक्शन कैसे होगा इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है भैया, आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइजेशन, पोलराइज्ड स्टेट है। ये हम लोग का पोलराइज्ड स्टेट, ये हम लोग का कैसा स्टेट है भाई, पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट में आप देखो
अंदर हम लोग का नेगेटिव चार्ज है एंड बाहर कैसा चार्ज है, बाहर है पॉजिटिव चार्ज। बाहर कैसा चार्ज है भैया, बाहर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बाहर कैसा चार्ज है, बाहर है पॉजिटिव, बाहर है कैसा चार्ज, बाहर है पॉजिटिव चार्ज। बात समझे क्या, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ आया होगा, क्लियर, क्लियर है। अब देखो ये पोलराइज्ड स्टेट है, अब आपको समझना है भाई, अब आपको समझना है कि ये हम लोग का, ठीक है, अब चार्ज कैसे भैया आपको पता है कि ये पोलराइज्ड स्टेट है। अब हम लोग का क्या होता है, स्टिमुलस है भैया, ये हम लोग का स्टिमुलस है, स्टिमुलस आया, ठीक है। हम लोग का क्या ओपन हो गया, हम लोग का जो सोडियम चैनल था भैया ओपन हो गया, सोडियम चैनल ओपन हो गया, ठीक है। सोडियम एंटर किया, सोडियम एंटर किया, सोडियम एंटर किया, सोडियम एंटर किया, ठीक है। अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज, अंदर हो गया क्या, अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज, अंदर हो गया हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, अंदर हो गया क्या, अंदर हो गया भैया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आखिर में देखो, अब आखिर में आपको समझना है, ठीक है, आखिर में आपको अब समझना है कि एक्चुअल में आप देखो कि कैसे शिफ्टिंग होता है, डीपोलराइजेशन, आखिर में शिफ्टिंग, ठीक है, आखिर में डीपोलराइजेशन का शिफ्टिंग कैसे होता है, ये देखो आपको समझना है कि डीपोलराइजेशन का शिफ्टिंग कैसे होता है, समझे कि डीपोलराइजेशन का शिफ्टिंग कैसे होता है, इसको आपको समझना है, बात समझ है आपको। तो डीपोलराइजेशन का शिफ्टिंग कैसे होता है इसको आप समझो। नेगेटिव चार्ज इनसाइड, ये आपका अंदर क्या है भाई, अंदर हम लोग का है नेगेटिव चार्ज, अंदर हम लोग का है क्या, नेगेटिव चार्ज, बात समझे, अंदर है नेगेटिव चार्ज एंड बाहर हम लोग का है पॉजिटिव चार्ज, बाहर हम लोग का कैसा है, बाहर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बाहर हम लोग का कैसा चार्ज है भैया, बाहर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बाहर हम लोग का कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हम लोग का प्रेजेंट है, क्लियर, बात समझे। अब देखो, अब आपको समझना है कि जो करंट है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा हो कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट कहां फ्लो करता है भैया, हमेशा याद रखो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा भाई, करंट जो कि हमेशा आपका कहां से कहां भैया, अंदर हम लोग का कैसा चार्ज हो गया भैया, जैसे ही सोडियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया, जैसे ही सोडियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया, अंदर हो गया भैया, कैसे अंदर हो गया, आप देखो ना, जैसे सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम चैनल ओपन हुआ, वैसे अंदर पहले क्या था, नेगेटिव था, वैसे हम लोग का पॉजिटिव हो गया भैया, पहले क्या था, नेगेटिव था, क्योंकि सोडियम आयन क्या करता है, मैंने आपको बताया था, सोडियम आयन न्यूट्रलाइज करता है, किसको, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, समझे ना, समझे, सोडियम आयन क्या करता है भैया, न्यूट्रलाइज करता है, सोडियम आयन क्या करता है भैया, ये न्यूट्रलाइज करता है किसको, ये न्यूट्रलाइज करता है किसको भाई, सोडियम आयन न्यूट्रलाइज करता है किसको, ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये था पोलराइज्ड स्टेट, ये हम लोग का है डीपोलराइज्ड, ये हम लोग का है क्या, डीपोलराइज्ड स्टेट, समझे, ये हम लोग का कैसा है भैया, पोलराइज्ड स्टेट, ये हम लोग का इसे बोलेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट, इसे क्या बोलेंगे भैया, डीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड स्टेट। अब देखो करंट कहां से कहां, मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट कहां फ्लो करेगा भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, समझे। तो यह हम लोग का समझो सर्किट बन गया भैया, हम लोग का क्या बन गया, सर्किट, समझिए प्रॉपर एक सर्किट बन गया, ये सर्किट बन गया, क्लियर है। अब ये जो सर्किट बन गया, अब देखो करंट फ्लो करेगा भाई, सर्किट बन गया तो अब क्या करेगा, हम लोग का करंट फ्लो करेगा, ये सर्किट बन गया, ठीक है। अब ये सर्किट बन गया, अब इसमें हम लोग का करंट जो कि फ्लो करेगा, समझे, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये सर्किट बन गया। अब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, समझे, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, समझे। अब देखो यहां क्या हो जाएगा भाई, जैसे करंट फ्लो किया, जैसे करंट फ्लो किया, आप समझो, जैसे करंट फ्लो किया, अब देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां देखो हम लोग का ये हम लोग का ये पॉजिटिव चार्ज, ये हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, जैसे करंट फ्लो हुआ, ये हम लोग का यहां पर देखो
क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई, यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई, यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और समझे जैसे करंट फ्लो का भैया, करंट फ्लो क्या तो क्या होगा भैया, जैसे ही करंट फ्लो किया, अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आया, अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हुआ तो आपके क्या हो जाते हैं भैया, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आप समझो, जैसे आपको समझना है, जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपका चेंज आया हुआ भाई, ठीक है, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका चेंज हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही चेंज हुआ, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम लोग का जैसे ही चेंज हुआ, आपके सोडियम के हम लोग के चैनल, सोडियम के जो VGC है, वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम के VGC वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे भैया, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है भैया ये खुल जाएंगे, सोडियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल ये खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का वापस से डीपोलराइजेशन, यहाँ देखो वापस से क्या होगा भैया, हम लोग का वापस से डीपोलराइजेशन, वापस से डीपोलराइजेशन हो गया। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में कैसे मतलब नर्व इंपल्स का एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन हो रहा है भाई, समझे। स्टिमुलस आया, आपके सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम इन्फ्लक्स हो, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। अब ये जो हम लोग का करंट है, ये हम लोग का जो क्या एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसफर होगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल जो कि आगे ट्रांसफर होगा, तो आखिर में आगे ये ट्रांसफर कैसे होगा भैया, ये देखो प्रॉपर एक सर्किट बन गया, ठीक है। अब करंट हम लोग का कहाँ भाई, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट हमेशा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, समझ है आपको। अब ये जब करंट फ्लो यहाँ से यहाँ किया, ये यहाँ एरिया से एक साइड, ए साइड है, ये बी साइड है, तो ए साइड से जब करंट बी साइड में फ्लो किया, जैसे करंट फ्लो किया मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हुआ भैया, जैसे करंट फ्लो किया ए साइड से बी साइड में, ए साइड है आप समझो, साइड ए, ये साइड ए, ठीक है, ये साइड बी। तो जैसे ही करंट साइड ए से साइड बी में फ्लो किया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होगा भैया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आएगा। और जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आया, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आया, आपके सोडियम चैनल्स, जो हम लोग के सोडियम चैनल्स हैं, ये ओपन हो जाएंगे, समझे। और ये भी आपका डीपोलराइजेशन, ये भी हम लोग का डीपोलराइजेशन हो गया, इसका भी क्या हो गया भाई, डीपोलराइज हो गया। अब आखिर में बात करेंगे आप वापस से ये क्या होंगे भाई, रीपोलराइज। जब अंदर आपका +30 मिली वोल्ट आपका, जब अंदर आपका जो रेजिस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अंदर जो आपका चार्ज है +30, जैसे ही +30 मिली वोल्ट होता है, जैसे ही +30 मिली वोल्ट होता है भैया, हम लोग के क्या होते हैं, हम लोग के जैसे +30 मिली वोल्ट होता है, वैसे ही आपके क्या होते हैं भाई, जो पोटेशियम चैनल है भाई, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम आयन फिर अंदर आने लगेगा, समझे। जैसे +30 मिली वोल्ट हुआ, आपके सोडियम के जो चैनल हैं ये क्लोज, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज, एंड हम लोग के क्या ओपन हो गए भाई, हम लोग के ओपन हो गए क्या ओपन हो गए, हम लोग के ओपन हो गए पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, समझे। अब पोटेशियम आयन अंदर आने लगा, पोटेशियम आयन अंदर आया भैया, पोटेशियम आयन अंदर आने लगा और वापस से अंदर आपका, अब देखो वापस से आप देखो ना, वापस से अंदर, ठीक है, वापस से अंदर हम लोग का क्या हो गया भाई, हम लोग का वापस से अंदर हो गया नेगेटिव चार्ज, वापस से अंदर हो गया क्या नेगेटिव चार्ज, बाहर हो गया पॉजिटिव चार्ज। वापस से आप देखो अंदर हो गया नेगेटिव चार्ज, बाहर हो गया क्या, बाहर हो गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो गया भाई पॉजिटिव चार्ज। इसे क्या बोलते हैं बताओ तो जरा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन, इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन, समझे। और ये हम लोग का है शिफ्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन, ये क्या है भैया, शिफ्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन, ये हम लोग का है शिफ्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन, इसे बोलेंगे शिफ्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है, क्लियर है। तो इसे क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन का शिफ्टिंग, यहाँ पर आप देखो
क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जो डीपोलराइजेशन है, जो डीपोलराइजेशन इसका यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है, समझे। तो शिफ्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन, यहाँ पर डीपोलराइजेशन का शिफ्टिंग हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है किसका, डीपोलराइजेशन का यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है। समझ आ रहा है आपको। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ये पोलराइज्ड स्टेट, ये शिफ्टिंग हो रहा है डीपोलराइजेशन का। ये जो शिफ्टिंग है डीपोलराइजेशन, किसी को क्या बोलते हैं भाई, एक्शन पोटेंशियल। पता है आपको कि शिफ्टिंग ऑफ जो डीपोलराइजेशन का शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन, इसी को ही बोला जाता है क्या, इसी को ही बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसी को ही क्या बोला जाता है भैया, जो डीपोलराइजेशन का शिफ्टिंग है, इसी को हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, समझे। इसी को क्या बोलेंगे भाई, एक्शन पोटेंशियल, इसी को बोला जाता है भैया एक्शन पोटेंशियल। इसी को बोलते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग, डीपोलराइजेशन के शिफ्टिंग को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में कैसे कंडक्शन हो रहा है नर्व इंपल्स का भैया, एक्चुअल में कैसे नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। इसमें आपको डाउट थोड़ी है भाई, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी आप हटाओ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर होना चाहिए कि आखिर में नर्व इंपल्स एक्सॉन के थ्रू कैसे नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। बात समझे। तो आखिर में एक्सॉन के थ्रू कैसे नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है, ये आपको समझ आना चाहिए भैया, ये आपको समझ आना चाहिए, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा भैया, ठीक है। आपको इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर हुआ, ठीक। इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ भैया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर हुआ, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर हुआ, ठीक है। कि एक्चुअल में कैसे नर्व इंपल्स कंडक्शन हुआ, ठीक, कैसे करंट फ्लो किया, ठीक है, कैसे शिफ्टिंग हुआ डीपोलराइजेशन का, पहले प्रॉपर सर्किट बना, सर्किट का फॉर्म, जैसे सर्किट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे सर्किट का फॉर्मेशन भैया पता है, जब सर्किट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो किया, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे करंट फ्लो के यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया भैया, यहाँ पर जब करंट फ्लो किया तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हुआ, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हुआ, आपके जो सोडियम के चैनल हैं, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल, भाई ये आपके वोल्टेज गेटेड चैनल किसके लिए सेंसिटिव है भाई, आपके पोटेंशियल डिफरेंस जब चेंज होता है तो ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोग के पोटेशियम चैनल ओपन हो गए भैया। पोटेशियम आप देखो कि जब सोडियम चैनल, भाई पोटेशियम चैनल कब ओपन होंगे, जब +30 मिलीवोल्ट चार्ज आएगा, +30 मिलीवोल्ट हो जाएगा, तब आपके पोटेशियम के जो चैनल हैं, पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल ये खुल जाते हैं, ठीक है। बात समझे ना। और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन, क्लियर। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में रीपोलराइजेशन क्या होता है भैया, ठीक, इसको आपने अच्छे से समझ लिया, क्लियर। तो आपने समझ लिया कि अक्रॉस मेम्ब्रेन के, एक्सॉन के मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब एक्सॉन में कैसे नर्व इंपल्स मतलब एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन होता है, ये आपको समझ आया, ये आपको क्लियर हुआ। पोलराइज्ड स्टेट, शिफ्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन को ही क्या बोलते हैं भाई, एक्शन पोटेंशियल, एंड इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं आया होगा, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।